नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मार्केट में जो भी गिरावट आ रही है और इसमें आपको कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है अगर आप ट्रेड को खोजते हैं तो। और ऐसी एक अपॉर्च्युनिटी जो है सिल्वर में दिख रही है अभी। तो हम थोड़ा-सा सिल्वर के चार्ट को देखेंगे जिसमें हम समझेंगे कि इस सिल्वर में अभी क्या हो रहा है, इसमें कौन-सा पैटर्न बना है। जैसा कि अगर आप हमारी पुरानी वीडियो को देखेंगे तो मैं ज़्यादातर बीसीपी पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो उस तरह के ही पैटर्न को ज़्यादा मैं वीकली चार्ट पे खोजता हूँ कि उसमें नॉइज़ ना दिखे और जो है क्लियर पिक्चर आए आपको। तो ऐसे ही हम थोड़ा-सा देखते हैं सिल्वर में क्या चला है। अगर आप देखें तो जो इज़राइल और ईरान के बीच में वॉर चल रही है, तो हो क्या रहा है, मार्केट से जो पैसा निकल के वो ज़्यादा क्या आता है, सेफ हेवन में जाता है। जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इसी तरह ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल। तो इन सब चीज़ों को देखें तो ये क्या है, मार्केट गिर रहा है तो ये वो जो सेक्टर है वो चल रहे हैं। तो इसी तरह हम देखेंगे कि इस तरह की गोल्ड तो रेगुलर जा ही रहा है, सिल्वर में भी इसी तरह की अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए, तो इसमें कोई मैं बाई सेल नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको एक मैं स्टडी करके बता रहा हूँ कि इसमें किस तरह से पैटर्न बने हैं, किस तरह से इस पैटर्न को हम ट्रेड कर सकते हैं। इससे पहले हम चलते हैं थोड़ा-सा अपना पिछले जो हमने वीडियो बनाई थी एक पीएसयू बैंक इंडेक्स की और जो है फार्मा की, तो उसको देख लेते हैं उसमें क्या मतलब इस गिरावट में भी क्या उसने क्या हुआ उसमें। तो देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ये है आपका पीएसयू बैंक का इंडेक्स का। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको साफ क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि देखिए हमने जो पिछली बार बात की थी कि ये जो पैटर्न बना था, तो देखिए अभी ये है, ये जो पैटर्न बना था ये देखिए, ये जो बना था और ये ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर गया भी था। ठीक है? और जाने के बाद ये क्या है, यहाँ पे जाके रीटेस्ट हुआ है। तो अभी अगर मैं आपको सिंपल बताना चाहूँ तो देखिए, ये मैंने मूविंग एवरेज लगा रखा है, अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट पर, जो कि जिससे ये दिखाता है कि जब भी कोई पैटर्न बनता है इसके साथ आप कंबाइंड करते हैं, तो एक अच्छा आपको व्यू देता है कि जो भी अच्छा अगर पैटर्न बनता है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं, तो कहीं न कहीं सेक्टर व इंडेक्स में स्ट्रेंथ है। तो मैं पिछली बार का भी आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में। देखिए, जैसे ये पिछली बार जो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, उसके देखिए तो ये जो आपका 200 मूविंग एवरेज है, 100, 50 और इस तरह के लोअर है, यानी कि 20, 30, 40, 50, 100, 200। ठीक है? तो इस तरह ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज कैसे वर्क करता है, अगर आपको नहीं पता था मुझे कमेंट करेंगे तो मैं उसको आपको वीडियो बना दूंगा कि उसको कैसे यूज हम सही से करते हैं। देखिए, अब देखिए, जब तक मूविंग एवरेज 200 या 50 या 100 के ऊपर जो स्टॉक होता है, तो हमेशा एक तरह से मान लीजिए वो एक अप ट्रेंड में है, मोमेंटम में। तो देखेंगे तो अभी पिछली बार भी आप देखें तो ये ब्रेकआउट होने के बाद देखिए तो ये 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए गया था। तो ये देखिए कंटिन्यू, जब भी इसके मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी शेयर आ जाते हैं सारे मूविंग एवरेज के नीचे, तो एक वीकनेस होता है। उसके बाद वहां पे क्या होता है, बड़े इन्वेस्टर या वैल्यू आते हैं तो बाई करते हैं, उसके बाद फिर से पैटर्न बनता है, फिर जो है पैटर्न वर्क करता है। तो ये सिंपल में मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। अभी मैं सिर्फ ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले वीडियो से अभी तक इस वीडियो में क्या प्रोग्रेस चला है, ये पैटर्न मतलब अभी तक चल रहा है या खराब हो गया। ठीक है? तो अभी देखेंगे तो ये सारे पैटर्न देखिए, मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, अभी क्या है, बुलिश साइन हुआ था, ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट हुआ है। अब देखिए कि ये सारे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, सारे मूविंग एवरेज का, और ये देखिए ब्रेकआउट का जो रिटेस्ट भी हुआ, अगर आप देखेंगे तो जो है कल मार्केट में जो देखिए इंडेक्स में तो जो सबसे ज्यादा अच्छी बाइंग आई है वो, जो अगर आप देखिए तो पीएसयू बैंक, डिफेंस, इन चीजों में आई है। डेढ़ डेढ़ पौने 2% ये रैली किया है। और इस जो आप अगर इसको देखेंगे तो इसने यहाँ पर जो है इसने सपोर्ट लिया है और यहाँ सपोर्ट लेके ये आगे गया है। तो आने वाले उम्मीद हम कर सकते हैं कि मार्केट की कंडीशन अगर सही होती है तो ये एक फिर से एक मोमेंटम में जा सकता है। फिर ये जो वर्क करेगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये जाने की उम्मीद कर सकते हैं। इसने एक यहाँ से रिटेस्ट लिया है, रिटेस्ट के बाद फिर ये यहाँ पे जाएगा, ये हो सकता है एक दिन यहाँ पे रुके, फिर ये ऐसे अपना रैली। टारगेट पैटर्न को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, तो हम उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी हम चलते हैं आगे। हम आगे देख लेते हैं, दूसरा जो हमने बात की थी वो है फार्मा की। फार्मा में क्या चल रहा है, फार्मा में भी अगर आप देखें तो देखिए फार्मा में क्या है, देखिए फार्मा में भी सेम चीज़ है, पैटर्न आपका बीसीपी या कप एंड हैंडल जो भी आप इसे कह लीजिए, ये बना है, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है अभी भी। और देखिए तो इसने भी जो है पिछले हफ्ते इस इंडेक्स ने इसको सपोर्ट लिया है और ये करीब पौने 1% के ऊपर। और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको वीडियो बता देता हूँ। देखिए, ये पैटर्न हमने पिछले बार बात की थी। देखिए, देखिए ये जो हमने बात की थी रिटेस्ट, और ये फिर से एक क्लोज आया, फिर यहाँ रिटेस्ट दिया। तो यानी कि अगर देखिए तो इसमें स्ट्रेंथ है, ये सारे मूविंग एवरेज के जो है ऊपर में है अभी भी शेयर। तो इससे क्या आपको दिखता है, समझ में आता है कि इसमें स्ट्रेंथ है। जब तक ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं करता है तो जब तक ये समझ लीजिए, जब तक ये पैटर्न फेल नहीं हो रहा है अभी। तो अभी ठीक है, तो इसने आप देखिए तो इसने सपोर्ट किया था, यानी कि अभी भी ये जो इंडेक्स है इसमें आने वाले समय में आपको एक मार्केट कंडीशन अच्छी होती है तो आपको स्ट्रेंथ देखने को
मिल सकता है। और हमने जो इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा होगा डिफेंस का, तो डिफेंस तो दोस्तों बिल्कुल नॉन स्टॉप जो है वर्क कर रहा है, चल रहा है। देखिए तो अभी भी जो है जो डिफेंस सारे मूव, हमने यहाँ वीडियो बनाई थी, मूविंग एवरेज के ऊपर भी था और पैटर्न भी ब्रेकआउट हुआ था, डोजी कैंडल भी बना था। अभी भी देखिए तो ये कंटिन्यू, अगर यहाँ से लेके अगर आप देखिए तो हमने वीडियो यहाँ पे बनाई थी करीब यहाँ से यहाँ तक, अगर देखें तो अभी भी कंटिन्यू 20-25%, यानी कि 1-1.5 महीने में ने जो है अच्छा रिटर्न दिया है। तो अभी हम चलते हैं, हम देख लेते हैं आने वाले में अभी सिल्वर, गोल्ड की। तो हम सिल्वर में, गोल्ड पे भी हमने वीडियो बनाया था, आप उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों क्या होता है कि मार्केट में आपको अगर सक्सेस होना है तो मतलब अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है। जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहाँ पर आपको जो है पेशेंसली उस पर वर्क करना पड़ता है। तो अभी हम चलते हैं, हम देख लेते हैं कि गोल्ड और तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है, लेकिन सिल्वर में अभी तक वो मोमेंट नहीं आई है जो कि आनी चाहिए थी। तो ये देखिए सिल्वर का चार्ट है, अगर आप देखें तो इसमें भी हमने जो बात की, देखिए सेम अगर आप देखें तो पैटर्न को, तो यहाँ देखिए ये एक गिरावट आई थी, फिर ये रैली आई थी, ये तो अभी भी देखिए तो ये यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया कैंडल ने। तो सिंपल बताने का मतलब ये है कि दोस्तों कि अगर आप देखें तो इसने एक रेंज में, अगर आप देखें तो एक रेंज में काफ़ी समय से ये था, यहाँ पर ये एक रेंज था। इस रेंज में देखिए तो करीब ये जो रेंज है 2 महीने की रेंज थी, और इसमें कंसोलिडेट करने के बाद इसने एक ब्रेकआउट दिया बहुत बड़ा कैंडल। वो क्यों दिया ब्रेकआउट, अगर आप देखें तो ईरान इसराइल का जो है उससे पहले ये शुरू हो गया था। अगर आप देखें तो 2 वीक पहले इसने ब्रेकआउट, यानी कि जो स्मार्ट मनी है उनको पहले से पता था या ऐसा कुछ हिंट था कि कुछ होने वाला है, तो उन्होंने अपनी पोजीशन जो है यहाँ पर पहले बनानी शुरू कर दी। और उससे पहले आप देखिए तो ये एकदम ब्रेकआउट जून जून में ही दे दिया, 2 तारीख को ही। ठीक है, और देखिए लड़ाई तो अभी शुरू हुई है 5-7 दिन पहले, और ये 10-15 दिन पहले ही ब्रेकआउट दे दिया सिल्वर में। यानी कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। तो आप देखिए कि अब ये हम क्या कर सकते हैं। देखिए तो ये पैटर्न अभी बना है, इसने ब्रेकआउट भी कर दिया है, ये वीकली पैटर्न है दोस्तों। और अगर आप देखें तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट, और ये हो सकता है कि अभी यहाँ पर या तो ये कंटिन्यू रैली करेगा, या तो हो सकता है कि कंटिन्यू रैली कर जाए यहाँ से। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए या तो ये हो सकता है कंटिन्यू रैली करे दोस्तों, या तो ये फिर ये हो सकता है कि ये अभी जो है रिटेस्ट करे। रिटेस्ट करने के लिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए चार्ट को जूम करके मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए पहला नंबर, स्टॉक क्या है, अपने 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करते हुए ऊपर जा रहा है, ये देख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, और अभी आप देखेंगे तो ये सभी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, देखेंगे तो आप सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, यानी कि अच्छी मोमेंटम में है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये यहाँ से एक थोड़ी सी गिरावट आए, और फिर गिरावट होने के बाद ये जो है ऊपर जाए। और अभी जो इसका टारगेट पैटर्न होगा वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। जब तक ये वॉर चल रहा है दोस्तों, तो ये तो श्योर है कि कोशिश हो सकती है कि इसमें जो है बाइंग कंटिन्यू रहे, क्योंकि सिंपल है, मार्केट गिरेगा तो अब कहीं ना कहीं तो अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो अभी जो है ये देखिए तो ब्रेकआउट अगर हुआ तो इस पैटर्न का टारगेट क्या होता है। देखिए ये जो है इस पैटर्न का टारगेट सिंपल है, पैटर्न का जो लोअर से जो इसका ब्रेकआउट है वहाँ, यानी कि अगर ये देखिए तो ये $40, आप अगर इसमें जैसे कि आपको इस लगता है, समझ में आता है आने वाले समय में ये अच्छा कर सकता है, तो आप इसके ETF के द्वारा इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वहाँ पे तो अभी ये देखिए तो ये जो है इसका टारगेट करीब यहाँ से कितना परसेंट, करीब 15-16% ऊपर जाने की उम्मीद है। अगर ये यहाँ पर रिटेस्ट करता है, अगर जिस लेवल पर है वहां से अगर देखें तो 10-11%, तो ये एक शॉर्ट टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म में देखो दोस्तों तो ये जो है वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अलावा हम इसको थोड़ा सा एक बार मंथली में देखते हैं, इससे आपको और चीजें समझ में आएंगी कि मंथली में भी इसमें कुछ इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो मंथली में क्या क्या चीजें चल रही हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आप ये देखिए दोस्तों कि ये है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। मंथली में भी कुछ चीजें देखिए दोस्तों, काफी समय से, ये देखिए आज से नहीं है, सिल्वर काफी समय से डाउन टर्म में, यानी कि अगर देखिए तो 1980 का जो हाई था जो है करीब $48, वो आज तक ब्रेक नहीं हुआ है। एक बार फिर ये गया था बीच में 2011 में, फिर वहां से गिरावट आई है। तो हम इतनी तो उम्मीद कर सकते हैं कि पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर आप मंथली चार्ट पे भी इसका पैटर्न देखेंगे तो यहाँ से भी इसने ब्रेकआउट दिया है, और ये कंटिन्यू देखिए 200 मूविंग एवरेज जो है उसको सपोर्ट ले रहा है, और ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है अभी भी देखिए। तो ऐसा नहीं है, बुलिस तो कम से कम ये 2000 अप्रैल 1-1.5 साल पहले से ही सिल्वर बुलिस में है। अगर वहां से भी इसका अगर आप पैटर्न या टारगेट देखें तो वहां से ब्रेकआउट देने के बाद ऑलरेडी ये करीब करीब 40-42% जा चुका है। तो ऐसा नहीं है कि सिल्वर आज से चल रहा है, ये बहुत स्लो स्लो चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। अगर आप मंथली चार्ट पर भी किसी ने इसको ट्रेड किया होता, देखिए एक ट्राइंगल पैटर्न जो है, और आप देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंटिन्यू इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया,
देखिए अगर अभी ट्रेंड लाइन को देखें तो देखिए कंटिन्यू यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है, लेकिन जब ये इसने ब्रेकआउट दिया है तो ब्रेकआउट देने के बाद एक अगर आप देखिए तो इसमें एक कंटिन्यू जो है रैली आई है। अब देखिए ये जो कैंडल है आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए क्या है, एक तो पैटर्न हो गया आपका, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, और 200 मूविंग एवरेज को देखे तो उसके ऊपर हुआ है। तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए ये आप कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर ये 200 मूविंग एवरेज को, यानी कि सारे कंबाइंड अगर एक साथ आपको ऐसे तो 200 मूव काफी बार ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कोई पैटर्न नहीं था। पैटर्न के साथ एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन मंथली चार्ट है दोस्तों, मंथली चार्ट पर जो भी पैटर्न बनते हैं उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। क्यों? ये पूरे महीने किसी ने बाई सेल किया, उसके बाद एक डिसीजन निकला है कि इस चार्ट को ऊपर या ऊपर ले जाना है या ब्रेकआउट करवाना है, जो भी इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये डिसीजन हुआ, कोई डेली कैंडल नहीं है, यानी कि पूरे 20-22 दिन ट्रेडिंग हुई है तब एक बुलिश कैंडल बना है, तब ये प्राइस ऊपर गया, यानी कि लोगों में फाइट हुई है कि कौन बाई सेल, यानी कि प्राइस कहाँ जा सकता है। तो लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये प्राइस जो है स्ट्रेंथ है, आने वाले समय में उनको ऐसा लगा या लगता है, जो भी इसको समझ सकते हैं हम, तो ये ऊपर जा सकता है। तो वहां पे इसने ब्रेकआउट हुआ, और वहां देखें तो 200 मूविंग एवरेज को आप देखें तो ये देखिए 200, ये मैं आपको जो है 20, 30, 40, 50 और 150, 200 ये सारे मूविंग एवरेज है। और देखिए तो ये जो है कंटिन्यू में जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ, देखें तो इसने कभी भी इसको कंटिन्यू इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाता गया है। तो ठीक है, तो यहाँ तक तो खैर हम ये वीडियो बनाने के लिए तो बता रहे हैं कि यहाँ तक आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट टर्म भी होल्ड करते हैं पैटर्न के हिसाब से तो भी आप इसमें अच्छा रिटर्न बना सकते थे। तो अभी फिर से इसमें पैटर्न बना, ये मंथली है, फिर इसको अगर आप वीकली पे देखें तो वीकली पर मैंने आपको चीजें बताई है, वीकली पर वही चीज है। फिर से मूविंग आप देखें तो 200 मूविंग एवरेज को एक पैटर्न बना है, इसने ब्रेकआउट किया है। अब अगर आप इसको स्मार्ट प्ले करना चाहते हैं, आपको समझ में आता है कि ये आगे कुछ अच्छा कर सकता है, तो 200 मूविंग एवरेज को भी आप ट्रेल करते हैं, जब तक ये वीकली बेसिस पे क्लोज नहीं हो जाता है तो आप इसको ट्रेल कर सकते हैं। ना जाने अभी देखिए मार्केट में जैसी चीज़ें चल रही हैं, यूएस में जो है रिसेशन की चल रही है बात, फेड का रेट कट का है, या आने वाले समय में वॉर का कुछ पता नहीं है। अभी चाइना ताइवान का भी चल रहा है इसी तरीके से, कुछ आने समय में हो सकता है वो भी हो जाए। इंडिया पाकिस्तान का भी कॉन्फ्लिक्ट रुका नहीं है, और इसराइल और ईरान का भी कोई पता नहीं है कहाँ तक जा सकता है। तो इस कंडीशन में आप देखिए तो कुछ ना कुछ आपका एक छोटा मोटा अगर आप मार्केट में वर्क करते हैं तो ईटीएफ के द्वारा या म्यूचुअल फंड जो भी आपको समझ में आता है, थोड़ा बहुत आपको जो है गोल्ड और सिल्वर में आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इससे ये होता है कि अगर मार्केट गिरता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत रिटर्न मिलेगा, तो आप एडजस्ट होगा। और लॉन्ग टर्म देखें तो गोल्ड और सिल्वर भी रिटर्न देते ही हैं। ठीक है, अगर अभी एक रिपोर्ट आई है उसमें भी अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में करीब जो है गोल्ड ने भी 13-14% के सीजीआर से रिटर्न दिया, यानी कि जितनी इक्विटी दी है उतना ही ऑलमोस्ट जो है गोल्ड ने भी दिया। तो आने वाले समय में हो सकता है ये और जा सकते हैं, शॉर्ट टर्म में हो सकता है ये यहाँ पर अभी गिरावट आ जाए, लेकिन जिस हिसाब से अभी ट्रम्प का टैरिफ का जो चल रहा है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो है जिस तरह से पैटर्न बने, जिस तरह से चीज़ें दिख रही हैं, तो हो सकता है आने समय में ये चीज़ें की मार्केट में कुछ ना कुछ गिरावट आएगी, तो ऑलरेडी ये ऊपर जा सकता है। तो आई होप मैंने आपको चीज़ों को बताने की कोशिश की है। सिंपल मैंने ये बताने की है कि वीकली चार्ट पर कहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी फिर से बीसीपी या कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, कि जिसको आप रीड कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं कि ये क्या है। अगर आप इसको नहीं समझ में आता तो आप इसको देखिए कि मैंने कैसे आपको पैटर्न जो वर्क करते हैं वो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश की है, जिससे आपको ये लर्निंग मिले कि हाँ कैसे पैटर्न वर्क करते हैं, इसका टारगेट आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा कि हाँ ये पैटर्न वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो आई होप मैंने आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। एक शॉर्ट वीडियो थी बताने का कि वीकली बेसिस पे कि कहाँ, क्योंकि वीकली कैंडल होता है दोस्तों, वीकली में कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वहाँ पर मैंने आपको ये जो कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और अच्छा वीडियो लगा हो तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।